ओके स्टूडेंट, दिस इज़ क्लिप नंबर 3, कोल वीक 11। हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, अभी हमने एक एग्जांपल की जहाँ पर हमने अरे को रिवर्स ऑर्डर में देखा। ठीक है, हमने स्वैप किए फर्स्ट को लास्ट के साथ। अच्छा, अब हमारे पास आ रहा है बेस्ड इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। बेसिकली ये एड्रेसिंग मोड्स जो हैं हम इस्तेमाल करते हैं अरेज में, और यहाँ पर हम देखते हैं कि हम ये कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में होता ये है कि हम अरे के साथ हम कोई ऑफसेट एड्रेस को ऐड करते हैं, ठीक है, या लिखते हैं। ठीक है, तो वो हम कैसे लिख सकते हैं। हमारे पास जो ऑफसेट एड्रेस होता है, पहले मैं आपको बता दूं ऑफसेट एड्रेस होता क्या है। बेसिकली देखें, ये हमारे पास स्टार्टिंग एड्रेस है ना किसी भी अरे का। तो अगर मैंने इस एड्रेस पे जाना है, इस एड्रेस पे जाना है, या इस एड्रेस पे जाना है, यानी वैल्यूज़ को गेट करने के लिए, तो मुझे कुछ चीज़ यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी, या जैसे हमने यहाँ पर किया है, या मुझे यहाँ पर कोई वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं, और वो तरीक़ों में से एक तरीका जो है बेस एंड इंडेक्स एड्रेसिंग मोड्स हैं। तो जो हम ये वैल्यू ऐड करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड ऑफसेट वैल्यू, दिस इज़ कॉल्ड ऑफसेट वैल्यू। ठीक हो गया। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऑफसेट हमारे पास हम ऑपरेंड का एड्रेस गेट कर सकते हैं। जो हमारे पास ये ऑफसेट एड्रेस होता है, ये किसी वेरिएबल में भी हो सकता है, कोई कांस्टेंट हो सकता है, और हम ऑफसेट एड्रेस में प्लस या माइनस भी कर सकते हैं वेरिएबल के साथ। तो यहाँ पर अगर आप एग्जांपल देखें, तो ये हमारे पास ए वेरिएबल है, -2 यानी कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है, और हमारे पास क्या है, a+4 भी यहाँ पर हो सकता है। अच्छा, इस चीज़ को बेहतर समझने के लिए हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। आपको याद होगा हमारी जो लास्ट लेक्चर था, उसमें हमने अरे के एलिमेंट्स की समेशन की एक एग्जांपल की थी। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम अब वही उसी तरह की एग्जांपल कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो एड्रेसिंग मोड हम इस्तेमाल करेंगे वो बेस इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड होगा। अच्छा, हमारे पास ये एक डब्ल्यू अरे है, वर्ड अरे है। इसमें ये 9 एलिमेंट्स हैं, और हम इन 9 एलिमेंट्स का अरे हम हम इन 9 एलिमेंट्स का समेशन कर रहे हैं। अच्छा, इट इज़ नॉट अ कंप्लीट प्रोग्राम, ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल यहाँ पर हम समझने की कोशिश करें। इसमें जो की पॉइंट है वो यहाँ पर ये है। अच्छा, ये बात हमें समझ आ गई। तो और ये हमने लॉजिक भी समझा हुआ है, क्योंकि हमने ये एग्जांपल की हुई थी, सिर्फ हम इसमें डिफरेंट एड्रेसिंग मोड में कर रहे हैं। तो हमने ए एक्स और बी एक्स को हमने क्लियर कर दिया। ये आप चीज़ें पता हैं, हमारे पास 9 एलिमेंट्स हैं, तो हमने कितनी दफ़ा एडिशन करना है, तो उसके लिए हमारे पास हमने एलिमेंट्स का टोटल साइज़ ऑफ द अरे यहाँ पर सी एक्स में मूव कर दिया। ऐड नंबर्स हमने एक लेबल बनाया। अच्छा, अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ थोड़ी सी करेक्शन कर लें। यहाँ पर ये ए एक्स है, ठीक है, ये मैं भी लेक्चर नोट्स में आपको क्लियर कर दूँगा। तो हमने क्या किया, ये हमारे पास एड्रेसिंग मोड है। ये पास हमारे पास क्या है, एड्रेसिंग मोड है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हम बी एक्स हमारे पास क्या है, जिसमें हमारे पास ज़ीरो है। बी एक्स में मेरे पास क्या है, ज़ीरो है। और मेरे पास क्या है, डब्ल्यू क्या है, मेरे पास नेम ऑफ द अरे है। तो मेरे पास क्या हो रहा है कि अरे डब्ल्यू में ज़ीरो इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, 10 पड़ा हुआ है। तो इनिशियली मेरे पास ए एक्स में ज़ीरो है, तो मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 + 10 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बी एक्स में 2 ऐड कर रहा हूँ। ये 2 मैं इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अरे क्या है, वर्ड अरे है। अगर यही अरे मैं क्या करता होता, मेरे पास बाइट अरे होती, तो ये हमारे पास ए एक्स वगैरह ना होता, ए एच वगैरह या बी एल वगैरह होता, यानी 8 बिट के रजिस्टर्स होते। और यहाँ पर मैं यहाँ पर फिर मुझे ये वाली लाइन लिखने की ज़रूरत ना पड़ती, क्योंकि वो नेक्स्ट उसमें जाता है। तो मेरे पास जब लूप ऐड नंबर्स होगा, तो मेरे पास सी एक्स में वैल्यू एक डिक्रीमेंट हो जाएगी, यानी मेरा फर्स्ट एलिमेंट ऐड हो गया। मैं दूसरे एलिमेंट में जब जाऊंगा, तो मेरे पास यहाँ पर क्या पड़ा होगा, 10 पड़ा होगा। और यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, अब बी एक्स की वैल्यू 2 हो गई है। तो अब यहाँ पर मेरे पास मैं 20 को पॉइंट करूँगा, तो 10 + 20 हो जाएगा अगेन। तो दिस थिंग विल कंटिन्यू अनटिल मेरे पास सी एक्स की वैल्यू 0 नहीं होती, और ये लूप ब्रेक हो जाएगा। तो ये अब लिखना कंपैरेटिवली आसान हो गया। तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ बेस इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड, जहाँ पर हम आसानी से, जैसे हम हाई लेवल लैंग्वेजेस में हम यूज़ करते हैं, वैसे हम लिख के हम अपना काम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम एक और एग्जांपल करेंगे, विच इज़ काइंड ऑफ मोर इंटरेस्टिंग एग्जांपल। अब यहाँ पर हम बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं, हमारे पास एक अरे है, और उस अरे में जितने भी लेटर्स हैं वो हैं स्मॉल लेटर्स हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम उन स्मॉल लेटर्स को क्या कर देंगे, हम कैपिटल लेटर्स से ऑटोमेटिकली रिप्लेस कर देंगे। ठीक हो गया। और यहाँ पर हम इंडेक्स एड्रेसिंग मोड यूज़ करेंगे, यानी ऐसे ही एड्रेसिंग मोड जैसे हमने अभी यूज़ किया वैसे ही करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिख दिया। ठीक है, अब आप कहेंगे जी ये स्ट्रिंग तो हमारे पास क्या है,
ये अरे है या नहीं। तो ये बात आपको बड़ी क्लियर हमने हमने जब हम इंट्रोडक्शन कर रहे थे और हम अपने वेरिएबल्स वगैरह से हम अपने आप को यूज़ टू कर रहे थे, अरेज को हम यूज़ टू कर रहे थे, तो मैंने आपसे कहा था बेसिकली इट्स अ करेक्टर अरे, ठीक है करेक्टर। और हम इसे करेक्टर अरे भी एक्चुअली नहीं कह सकते बिकॉज आपको पता है कि बिल्कुल मशीन लेवल पर एवरीथिंग इज़ एन ASCII कोड, इट हैज़ अ स्पेसिफिक कोड, इवन स्पेस हैज़ अ स्पेसिफिक कोड। तो ये हमारे पास वही ASCII कोड्स ही हैं और उनकी ये क्या है कंसेक्टिव लोकेशन पर क्या हुए हैं, मेमोरी में स्टोर हुए हैं, ठीक है। अच्छा, आपको याद होगा जब हम लॉजिकल ऑपरेशंस कर रहे थे तो हमने कहा था कि हम एक मास्क वैल्यू लेते हैं, ठीक है, और हम उसके कहते हैं हम मास्किंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी हम सॉर्ट ऑफ मास्किंग करेंगे और ये मास्क वैल्यू में आपको यहाँ पर हमने बताई भी है, लेकिन अब हम इस तरह हम लॉजिक देखते हैं कि यहाँ पर बेसिकली लॉजिक है क्या। तो ये मेरे पास क्या आ गई, ये मेरे पास एक स्ट्रिंग आ गई, बेसिकली इट्स एन अरे। आपको याद होगा अगर थोड़ा सा कोई कन्फ्यूजन है तो शुरू के एड्रेस जब हम वेरिएबल्स वाले चैप्टर पे चले जाएं, आई गेस वो चैप्टर नंबर 3 है या 4 है, तो वहाँ पर आप जाके देख लें तो वहाँ पर बड़ा क्लियरली आपको ये पता चल जाएगा कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये दोनों लाइनें पता चल गई। हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स हैं वो हैं 10। तो आप कहेंगे 10 कैसे बनते हैं? तो आपको याद होगा कि स्पेस इज़ ऑल्सो अ कैरेक्टर बिकॉज इट हैज़ एन ASCII वैल्यू। तो ये हमने उसको स्पेस को भी कंप्यूट किया। एक्सक्लूसिव और हम SI को क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हम यहाँ पर सोर्स इंडेक्स रजिस्टर जो है उसको हम क्लियर करना चाह रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे मैसेज SI को। अब SI में यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है 0, ये हम वही इंडेक्स जो यहाँ पर हम बात कर रहे थे ना, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड्स की हम बात कर रहे थे, यहाँ पर हमारे पास SI में क्या पड़ा हुआ है 0। तो अब हम यहाँ पर जब ये चीज़ लिखेंगे तो बेसिकली हम किसको रेफ़र कर रहे हैं, हम बेसिकली रेफ़र कर रहे हैं I को। हम बेसिकली किसको रेफ़र कर रहे हैं, I को। क्लियर हो गया। अच्छा, हम आई को कर रहे हैं, किससे कंपेयर कर रहे हैं, स्पेस से। यहाँ पर ये स्पेस के लिए इन्वर्टेड कोट्स में डाला हुआ है, ठीक है। अगर ये इसके बराबर है तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, हम जंप नेक्स्ट पे चले जाएंगे। हम ये क्यों करना चाह रहे हैं, ये हम इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि हमारे पास अगर वो स्पेस है तो उसका तो कोई कैपिटल वो है ही नहीं, ठीक है, कैपिटल लेटर तो है नहीं, जो सिर्फ इंग्लिश करेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन हमारी इस एग्जांपल के मुताबिक चूंकि आई जो है, आई इट्स नॉट अ स्पेस, तो हम क्या करेंगे, हमारी वाली ये जंप एग्जीक्यूट नहीं होगी और हम एंड कर देंगे। ये वो हमारे पास मास्क वैल्यू है जिसके साथ हम मास्किंग करेंगे और हम क्या करेंगे, हम मास्किंग करेंगे तो हमारे पास हमें पता चलेगा कि क्या होगा। अब तो हम देखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मैंने एक स्क्रीनशॉट डाला हुआ है यहाँ पर। आई की जो हमारे पास क्या है, एस की वैल्यू है वो ये है, ये आपको नज़र भी आ रही है यहाँ पर लिखी हुई, ठीक है। और हमारे पास कैपिटल आई की जो एस की वैल्यू है ये है। अच्छा, डी एफ हमारे पास ये हमारे पास एक मास्क वैल्यू है और जब भी हम किसी भी लेटर को इसकी मास्क वैल्यू, इस डी एफ की मास्क वैल्यू के साथ एंड करेंगे तो हमारे पास जो आउटकम आएगा वो उसका कैपिटल लेटर आएगा, कैपिटल लेटर की आएगी। जैसे आप देखें 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 ये आ गई, ठीक है। तो ये अब कैपिटल आई की एस की वैल्यू आ गई। तो ये आप अगर एस की टेबल देखें और उसको एनालाइज करें तो आपको ये लॉजिक बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। जैसे आपको याद होगा कि हमने एक वैल्यू याद की हुई थी कि हम जब भी एक सिंगल करेक्टर को कन्वर्ट करते थे उसकी एक्चुअल डेसिमल वैल्यू में तो हम 48 से ऐड कर लेते, तो इट इज़ एग्जैक्टली द सेम थिंग, लेकिन यहाँ पर हम इंस्टेड ऑफ ऐड हम एंड कर रहे हैं। अच्छा, अब ये हम ज़ीरो, आप कहेंगे जी ज़ीरो नहीं लिखा हुआ, ज़ीरो आपको याद होगा कि हमने ज़ीरो इसलिए नहीं लिखते कि जब भी हम कोई करेक्टर से स्टार्ट करते हैं तो हम उसके सामने ज़ीरो लिखते हैं, तो ये मैंने आपको बताया हुआ था। लेकिन इट डज़ नॉट इंक्लूड इन द पार्ट। जैसे यहाँ पर हमारे पास ज़ीरो नहीं आ रहा, तो ये शुरू की जो 4 बिट हैं ये डी को रिप्रेजेंट कर रही हैं और ये शुरू की जो लास्ट 4 बिट्स हैं ये एफ़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई, ठीक है। अब जैसे ये हो गया तो हमने एस आई को क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया, यानी अब हमने क्या कर दिया, इंक्रीमेंट करके हम नेक्स्ट पे चले गए, ठीक है, यानी अब हम इधर चले गए, ठीक है, यानी आई के बाद हम इधर चले गए। लूप टॉप हमारे पास क्या होगी, टॉप जो हमारे पास लेबल है उस पर जंप लगाएंगे और हमारे पास सी एस में डिक्रीमेंट हो जाएगा, तो हम कहाँ पर चले गए, हमारे पास सी एक्स की वैल्यू अब क्या हो गई, 9 हो गई, ठीक। अच्छा, जब हम इधर आए हैं तो अब हमारे पास आई के पास क्या है, स्पेस आ गई। तो स्पेस आ गई तो ये फिर हम ये वाली मास्किंग जो है अब हम नहीं करेंगे, ठीक है। हम जब नेक्स्ट पे चले जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास फिर एसआई में इंक्रीमेंट हो जाएगा। जब इंक्रीमेंट हो जाएगा तो हम एल पे चले जाएंगे और एल पे जब जाएंगे
तो क्या होगा हमारे पास ये हम अब हमारे पास उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। हम यहाँ पर आए, ये कंडीशन चेक की, इक्वल नहीं थी बिकॉज ये एल था हमारे पास उसकी एस की वैल्यू इंडेक्स नंबर 2 पर। सही हो गया। अच्छा, जब हम यहाँ पर आएंगे तो फिर हम मैच करेंगे और ये सेम है, ये ज़ीरो डी एफ जो है ये हमारे पास सेम रहेगा थ्रू आउट द स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर को कन्वर्ट करने। तो ये आप याद भी कर लें, लेकिन बेहतर ये है कि पहले एक दफ़ा इसकी टेबल को देख लें, तो वहाँ से आपको बड़ा क्लियरली ये अंदाज़ा हो जाएगा। तो इसी तरह ये सारे लेटर्स जो होंगे आपके पास क्या हो जाएंगे, कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप उन्हें डिस्प्ले करना चाहते हैं, यहाँ पर हमने डिस्प्ले नहीं किया हुआ, लेकिन अगर आप डिस्प्ले करना चाहते हैं फॉर द सेक ऑफ मोर अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा विजुअली आपको नज़र भी आ जाएगा, तो मोस्ट वेलकम आप करें। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम अपना क्लिप नंबर 3 एंड करते हैं और